हाँ, तो भाइयों, आज हम दोबारा कछुए के बारे में बात कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ये कछुआ और इसका क्लब भाई शांत नहीं बैठ सकता कभी भी। पीएसजी में वही शांति ऐसी है कि जैसी मेरी टी शर्ट पे वाइट कलर, जो कि नहीं होती भाई। इट्स अ सर्कस क्लब, बकचोदियाँ चलती है पूरे टाइम। कभी प्लेयर्स करते हैं तो जब चीज़ें शांत रहती हैं तो उनके प्रेसिडेंट्स हैं, फिर वो अपनी सर्कस चालू करते हैं बिल्कुल। तो भाई अभी नासिर अल खलीफी ने कुछ कमेंट करे थे एम्बापे के वो डिसीजन को लेके, उन सब के बारे में बकचोदी शुरू। तो भाई सबसे पहले तो भाई ये बता देते हैं बकचोदी शुरू कहाँ से, अगर किसी को कॉन्टेक्स्ट में पता तो। भाई अभी 2 हफ्ते पहले या शायद 3 हफ्ते पहले किलियन एम्बापे ने भाई एक लेटर भेजा था पीएसजी को, कि उसमें उसने कहा कि भाई मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक है, 25 तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 साल का ऑप्शनल था। जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनली 24 तक है भाई, मैं वो पूरा खेलूँगा, बट उसके बाद मैं क्या बोल सकते हैं दोबारा वो जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन नहीं करूँगा। मैं अभी से बता रहा हूँ, किलियन एम्बापे ने ये इसलिए करा क्योंकि अगर सीज़न के एंड में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कुछ दिक्कतें हो कि तूने हमको ये नहीं बोला, हम तेरे को बेच देते, हम तेरे लिए कोई साइनिंग देखते, मतलब कोई और तेरी रिप्लेसमेंट देखते। तो ये सब बकचोदियाँ ना हो, ये सब कन्फ्यूजन ना हो, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो किलियन एम्बापे ने सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया। जो कि उसके सेंस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल। और मे बी हो भी सकता है कि भाई कि उसे जाना था, तो उसने भाई कह दिया बिल्कुल। ऑब्वियसली बंदे सामने आके कोई कुछ नहीं बोलता प्रेस में, और इन चीज़ों का भाई करीम बेंज़ेमा से भी रिलेशन हो सकता है बिल्कुल। क्योंकि जब करीम बेंज़ेमा के जाने की बातें आई, उसके बाद ही चालू हुई चीज़ें। क्योंकि उस टाइम पे भाई हम बोल सकते हैं रियल मैड्रिड को एक बड़ा प्लेयर चाहिए था, एक कंसिस्टेंट प्लेयर चाहिए था, एक इवन फाइनेंशियल लेवल पे भी एक बड़ा प्लेयर चाहिए था जिसके थ्रू भाई तुम अपना क्लब प्रमोट कर सको। ऑब्वियसली विनीशियस है तुम्हारे पास, विनीशियस रहा है बिल्कुल, फेस होगा बिल्कुल, बट फिर भी एक किलियन एम्बापे जो 17-18 साल की उम्र से वर्ल्ड फुटबॉल में नंबर 1 पेजेस पे रहा है बिल्कुल, तो भाई उस वे में भी किलियन एम्बापे सूट करता बिल्कुल। और बेंजेमा के जाने के बाद वो एक पोजीशन खाली है स्ट्राइकर वाली, बिल्कुल वो खेलता। यहाँ आके रियल मैड्रिड में आके एम्बापे ये नहीं कह सकता कि यार नहीं भाई मेरे को स्ट्राइकर नहीं खेलना है यार, मेरे को लेफ्ट बैक कर, वो मेरे को लेफ्ट विंग खेलना है बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता। लेफ्ट विंग पे विनी है जिसने अपनी 4-5 साल से मरा के अब पहुँचा हुआ है, तो उसमें कोई सेंस नहीं है। उसी विनी को नंबर 7 की क्रिस्टियानो वाली जर्सी मिल चुकी है, तो ये तो भूल जाओ कि विनीशियस बेंच होगा। और अगर एम्बापे आया तो एम्बापे लेफ्ट साइड खेलेगा, ऐसा नहीं होगा। एम्बापे को सेंट्रली खेलना पड़ेगा, या तो भाई रोटेशंस बहुत होंगे। व्हेन यू हैव दीज काइंड ऑफ क्या बोलते हैं टैलेंटेड प्लेयर्स, तो वो स्विच अप करते रहते हैं, विंग चेंज करते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। देयर आर मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर फ्लूइडिटी इन द अटैक। ये तो तुम समझ सकते हो। मैं एमएसएन की बात कर लूँ, क्या हो सकते हैं फर्मीनो, और क्या होता है फर्मीनो सलामानी की बात कर लो, अपने बीपीसी की बात कर लो, बिल्कुल हमने बहुत बार देखा है बेल और रोनाल्डो को अपनी विंग चेंज करते हुए बहुत आसानी से, बिल्कुल। तो इन चीज़ों में तो कोई दिक्कतें नहीं होंगी एम्बापे को, बट हाँ अगर वो यही रन ना करेगा तो वो पीएसजी में कर सकता है ये सब, कि मेरे को लेफ्ट बैक खेलना है, वो लेफ्ट विंग खेलना है, मेरे को लेफ्ट विंग खेलना है। यहाँ नहीं कर सकता वो, यहाँ वो आ रहा है तो वो पहले उसकी चॉइस है, ना कि रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड का फ्यूचर सेट है, विनीशियस, रॉड्रिगो, ये अभी आर्दा गूलर, भाई उनके बारे में भी हम बात करेंगे बिल्कुल किसी और वीडियो में। ये सब प्लेयर्स हैं बिल्कुल। ऊपर से भाई तुम्हारे पास ब्राहिम डियाज आ चुका है बिल्कुल, तुम्हारी एकेडमी में इतने कतल प्लेयर है जिनको चांसेस नहीं मिलते। नीको पास, वो अर्जेंटाइन क्या प्लेयर है भाई, मैंने तो कुछ ज़्यादा नहीं देखा, थोड़ा बहुत देखा है उसके कस्टिया की मैचेस, बट बंदा कतल रहा है। और ऊपर से अरी बास यार, लेफ्ट फुटेड प्लेयर अगर तुम्हें कोई चाहिए ना, तुम्हें ब्राहिम डियाज चाहिए था। चल ब्राहिम डियाज तो हम एक तरह से अपना ही प्लेयर था, लोन से वापस आ गया। तुम्हें गूलर नहीं चाहिए था, गूलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तुम्हारे पास अरीबास है, अरीबास को प्रमोट करो भाई, अरीबास को फर्स्ट टीम में डाल लो। बस हमें तो बाहर से प्लेयर खेलने हैं बंदे, बस मोस्टली इसलिए खुश है कि भाई वो बार्सिलोना से प्लेयर खींच लिया, बार्सिलोना उसे साइन करने वाली थी, रियल मैड्रिड ने स्नैच कर लिया, या वो रियल मैड्रिड स्वैग लेवल, या उन चीज़ों से बंदे ज़्यादा खुश हैं, ना कि भाई जो मेन बात है उस पर। बट मैं कहाँ जा रहा हूँ, सॉरी, हम एम्बापे पे फोकस करते हैं। तो भैया नासिर अल खलीफी के क्या कमेंट्स थे, उसने भैया अभी क्या सकते हैं इंटरव्यू कर रहा था वो, तो भाई उससे पूछा गया कि भाई आपके एम्बापे के क्या सकते हैं जो वर्ड्स थे उनको लेके क्या क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे। तो भाई मोस्टली लगा था कि हमें कि भाई वो बोलेगा कि वो डिप्लोमेट रहेगा, बोलेगा कि नहीं वो अच्छा बंदा है, मतलब ऐसी बात है कि वो नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा, एक जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। और उसने खुल्ला खुल्ला बोल दिया कि भाई मैं शॉक था जब मेरे को पता चला, ही इज़ अ गुड बॉय, इज़ दैट, वो इज़ इंटेलिजेंट बॉय।
आई डोंट नो वाई वो ये क्यों कर रहा है, बट अगर उसे ये क्लब छोड़ना है, वो फ्री में तो जा ही नहीं सकता है, ये तो हमें पता है और ये हम कई सालों से सुनते हुए आ रहे हैं बिल्कुल। बट जो नई बात अब खलीफी के मुंह से सुनी गई वो थी कि डोर ओपन है एम्बापे के लिए, वो कभी भी जा सकता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा सकता तो जा सकता है, क्योंकि आज तक ये लाइनें कभी नहीं सुनाई दी हमें पीएसजी और खासकर नासर अल खलीफी की तरफ से कि वो जा सकता है, क्योंकि हमेशा ये कहा है एम्बापे हमारे साथ रहेगा और हम उसे फ्री में तो जाने देंगे ही। तो उस और वो सब करने के लिए नासिर अल खलीफी भड़वा नीच इंसान, गिरा हुआ इंसान, फ्रांस के प्रेसिडेंट तक तो बीच में लिया था कि एम्बापे को रोक ले। तो वो तो नीच है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब बंदा बोल रहा है कि वो ऐसे कैसे बिट्रेल कर सकता है, उसने तो हमें कहा था कि वो फ्री में नहीं जाएगा। अब तुमने क्या करा है? जब 2021 में या कब जब रियल मैड्रिड 200 मिलियन तुम्हें दे रही थी, जब तुमने क्या करा एम्बापे के साथ? तुमने नहीं बिट्रेल करा, तुमने धोखा नहीं दिया। वाह, दूसरा करे तो आग लग जाए, खुद करे तो कुछ नहीं। वाह वाह। और और अभी उनका पीएसजी का भी एक नया कोच आया भाई, लुइस एनरिके, और कतल बढ़िया रहेगा वो। आई हैव टू थिंक अबाउट दैट, जो मैंने अभी लाइन बोल दी कि लुइस एनरिके बढ़िया रहेगा पीएसजी में, क्योंकि काफ़ी सारे बढ़िया कोचेज आ चुके हैं बट वो कुछ नहीं कर पाए। ये ड्रेसिंग रूम, ये कल्चर, ये क्लब। एक सबसे बुरी इस क्लब की बात है कि जब भी मैनेजर के साथ कोई बहस होती है कुछ या चीज़ें भाई म्यूचुअली डिसाइड नहीं हो पा रही कि भाई मैनेजर कह रहा है किसी बंदे को तुझे लेफ्ट बैक ही खेलना है, वो बंदा कह रहा है नहीं भाई मैं तो लेफ्ट, जो भी सिनेरियो ले लो, एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ, तो भाई वो ना खुश हो कि मैनेजर सीधा बेंच बोर्ड के पास जाता है और बोर्ड कहता है हाँ हम बात करेंगे। ना कि ये बोर्ड कह सके कि भाई मैनेजर को पूरी पावर है, जो उसका डिसीजन है वही हमारा डिसीजन है। ये सब नहीं कह सकते, मैनेजर्स को बैक नहीं करेंगे, प्लेयर्स को बैक करें। ये वन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ गलतियों में से एक गलती सबसे बड़ी जो मेरे को लगती है पीएसजी के जो ये एक एनवायरनमेंट में है कि भाई हमें अगर कोच हमसे वो नहीं चाहता कि जो हम मतलब कि जो जिस पोजीशन में मैं खेलना चाहता हूँ वो मेरे को उसमें नहीं खिला रहा, तो भाई मैं अपने पापा के पास जाऊँगा और पापा के पास रो दूँगा और फिर पापा बात मान लेंगे। भाई बच्चों की मान नहीं लेते हैं ऑब्वियसली मोस्टली। तो यही सीन रहा है भाई आज तक। बिल्कुल जब भी कुछ हुआ है नेमार के साथ, एम्बापे के साथ, तो हमेशा वो सीधा ऊपर गए हैं, बोला है निकाल इस भाड़वे को। टूकल हो गया, एमरी हो गया, और ऊनाई एमरी बुरा प्लेयर है। विलारियल को उसने यूरोपा लीग जिता दी, उसके बाद चैंपियंस लीग स्पॉट में था, वो चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक गया वो। विलारियल सेमीफाइनल, हाँ क्वार्टर फाइनल्स में जिसने बायर्न म्यूनिख को हराया था, बायर्न म्यूनिख को, वो बंदा उसको वहाँ ले गया। सेविया के साथ वो बंदा यूरोपा लीग जीत गया। चल हम बोल सकते हैं सेविया इज द किंग ऑफ यूवीएल, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी एस्टन विला में ऊनाई एमरी कितना बढ़िया काम कर रहा है। देयर आर नो बैड कोचेस, देयर आर जस्ट बैड क्लब्स, जो कि पीएसजी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और कुछ भाई मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रल और पीएसजी फैंस भाई यही सोच रहे हैं कि भाई नासिर अल खलीफी तो फ्री में तो जाने देगा नहीं एम्बापे को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना पड़ेगा। एंड आई डोंट नो व्हाई बंदे ऐसा सोचते हैं। भाई कॉन्ट्रैक्ट की एक टाइम लिमिट होती है, अगर तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं फुलफिल कर रहे हो, मतलब कि जैसे उसका 24 तक है, अगर वो 24 तक रहेगी जा रहा है तो तुम कुछ नहीं कर सकते लीगली। यू कान डू एनीथिंग, यू कान डू कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट्स पे डेट लिखी हुई है, इसीलिए नासिर अल खलीफी बढ़ा कराएगी भी कॉन्ट्रैक्ट्स पे डेट 2024 तक की लिखी है। वो एम्बापे ने कह दिया कि मैं 24 तक वो उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। अब उसका मतलब है कि वो फ्री में जाएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा फुलफिल करके। तो भाई वो चीज़ें बंद कह सकते हैं यार, नासिर अल खलीफी को पसंद नहीं कि वो फ्री में जाए। बिल्कुल ये मेरे को बात समझ नहीं आती कि बंदे कैसे बोलते थे कि भाई एम्बापे फ्री में नहीं जा सकता। वाई वाई जब तुमने 200 मिलियन ठुकराए थे, किसके कीड़ा था, किसके कीड़ा था? अब तुम बोल रहे हो कि डोर ओपन है। हाँ बिल्कुल, 150-200 मिलियन तो रियल मैड्रिड बिल्कुल नहीं देगी। और ऊपर से इस टाइम पे तो मैं बोल सकता हूँ होंगे भी नहीं, क्योंकि जूड बेलिंगम अभी साइन करा है, 100 मिलियन का वही था, प्लस एड ऑन करके 120-130 हो जाएगा। तो इतने पैसे तो नहीं है, अगर वो साइन नहीं होता तो मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल पैसे थे। और इस टाइम पे अगर रियल मैड्रिड के पास पैसे भी है तो देने का कोई सेंस नहीं है। सारा गेम तुम्हारे हाथों में है, सारा गेम एम्बापे के हाथों में। एम्बापे 1 साल रुक के आराम से फ्री में निकल सकता है बिल्कुल। और जस्ट फॉर एम्बापे अगर उसे रियल मैड्रिड में नहीं आना, आई डोंट नो वाई मैंने बोला, बट वो आएगा ही ऑब्वियसली, जितना अभी तक उसने रन होगा। अगर उसे रियल मैड्रिड में नहीं आना तो उसके पास एक बहुत बढ़िया बेटर ऑप्शन होगा,
2024 में लीव करने का। उसके बाद चांसेस होंगे भाई, सब क्लब्स अपने ख्याल से प्रपोजल लेके आएंगे, बोनसेस लेके आएंगे, साइनिंग बोनस, जिसका सबसे अच्छा लगा वो कर सकता है बिल्कुल। अगर उसे रियल मैड्रिड के साथ साइन नहीं कर तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एम्बापे और रियल मैड्रिड। बिल्कुल नासर अल खलीफी जो तूने पिछली बारी वो अकड़ दिखाई थी कि भाई पैसे तो देख, मेरे को पता है पीएसजी के लिए कोई बात नहीं है, 200-300 मिलियन कोई फर्क नहीं पड़ता पीएसजी, पैसे से फर्क नहीं पड़ता। एक वो ईगो वाली बात, एक वो कह सकते हैं स्टेटस वाली, एक औकात वाली बात आ जाती है। बिल्कुल, तो भाई हम चाहते हैं नासिर अल खलीफी की औकात यहाँ है, वो यहाँ 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 आ जाए, यहाँ मेरे यहाँ बैठ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई चलते हैं भाई, सब्सक्राइब करो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल, यहाँ तक तुमने देखा है तो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो बिल्कुल। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।